और बहुत अच्छे लोग थे, मिलनसार थे। मिलजुल कर हम लोग पढ़ते थे। भारत और पाकिस्तान में 10 मई को भारत पाकिस्तान समझौते पर सहमति बनी थी। हालांकि कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया और भारत पाक समझौते के बाद नियंत्रण रेखा पर फायरिंग कर दी। पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर गोलीबारी की और इस हमले में बिहार के छपरा के बटे बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के निधन से पूरे गांव में शोक की लहर है। गांव वासी अब उनके परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने उनके निधन पर शोक जताते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। लोग साथ पढ़े हैं और वो मालिक भाई भी साथे थे और बहुत अच्छे लोग थे, मिलनसार थे। कभी मतलब कि हम लोगों के क्लास में तू तुम्हें में नहीं हुआ और अच्छे लोग थे। मतलब कि उनके जाने से मतलब कि बहुत ही जवार दुखी है, देश तो दुखी है ही। इतना कुशल आदमी हम लोग के बीच से चला गया। शुरू से लेकर मैंने प्रथम क्लास से लेकर मैट्रिक तक साथ में हम लोग पढ़े आप? साथ में पढ़े हैं। क्या क्या बचपन में कैसे थे वो? बहुत मिलनसार बने, हम लोग साथी थे हम लोग। हाँ, मिलजुल कर हम लोग पढ़ते थे। सरकार से क्या मांग हम्म? सरकार से क्या मांग करते सरकार से मांग करते हैं उनका उचित मुआवजा मिले उनके परिवार के लिए। इस हमले में 7 अन्य जवान भी घायल हुए। बीएसएफ ने शनिवार को इस दुखद घटना की पुष्टि करते हुए अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट में कहा, डीजी बीएसएफ और सभी रैंकों की ओर से राष्ट्र की सेवा में बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के सर्वोच्च बलिदान को सलाम। ये घटना 10 मई 2025 को पाकिस्तान की ओर से आरएसपुरा क्षेत्र में की गई गोलीबारी के दौरान हुई। प्रहरी परिवार इस कठिन समय में शहीद के परिवार के साथ दृढ़ता से खड़ा है। बीएसएफ ने यह भी बताया कि शहीद मोहम्मद इम्तियाज के सम्मान में 11 मई को फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स जम्मू पलोरा में पूरे सम्मान के साथ पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया जाएगा। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को दोनों देशों के सैन्य अभियान निदेशकों डीजीएमओ के बीच बातचीत के बाद सभी प्रकार की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई को रोकने पर सहमति बनी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने शनिवार दोपहर करीब 3:45 बजे भारतीय डीजीएमओ से संपर्क किया और दोनों पक्षों ने करीब 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सैन्य कार्रवाइयां रोकने का फैसला किया। हालांकि समझौते के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान ने फिर से उकसावे की कार्रवाई की, जब श्रीनगर में भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तानी ड्रोनों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान लाल रंग की धारियां और जोरदार विस्फोटकों की आवाजें सुनाई दी। पाकिस्तान की इस हरकत के जवाब में पंजाब के पठानकोट और फिरोजपुर, साथ ही राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में पूर्ण ब्लैकआउट लागू कर दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ अपनी दृढ़ और अटल नीति को जारी रखेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने का समझौता हुआ है, लेकिन भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी सख्त नीति पर अडिग रहेगा। इस घटनाक्रम से पहले भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने तोपखाने और ड्रोनों के जरिए कई उकसावेपूर्ण कार्रवाइयां की। विदेश सचिव मिश्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाइयां उकसावेपूर्ण और तनाव बढ़ाने वाली हैं, जिनका भारत प्रभावी ढंग से जवाब दे रहा है। बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का बलिदान न केवल देश के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि सीमा पर तैनात जवान किस तरह हर पल अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं। पाकिस्तान की इन हरकतों के बावजूद भारत की सशस्त्र सेनाएं और सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाइयों में अडिग है। फिलहाल इस खबर में इतना ही और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।